मार्केट में मैक्सिमम लोग फंसने वाले हैं। बिकॉज लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, सारा पैसा लगा देता हूं, अब मार्केट रुकेगा नहीं। बहुत सारे सवाल आपके भी मन में होंगे। एक ही रात में लोग पॉजिटिव हो गए और पिछले ही रात अगर हम डिस्कस करें तो बहुत सारे लोग नेगेटिव थे। स्क्रीन पे दिखा देता हूं, यहां पे लोगों को लग रहा था कि भाई साहब अब कोई खैर नहीं है, मार्केट बहुत ज्यादा गिरने वाला है, यहां से नीचे आने वाला है, लोगों को लग रहा था। बिकॉज जहां पर हमने यहां पे शुरुआत करी थी ना, यहां से सीधा मार्केट नीचे आएगा ऐसे ही लोगों को लग रहा था। बट सडनली गैप अप ओपनिंग हुआ और गैप अप ओपनिंग होने के बाद लोगों को लग रहा है अब मार्केट बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं है। बिकॉज कुछ दिन के लिए युद्ध विराम हमें देखने मिल रहा है, बट आगे जाके क्या सच में यही युद्ध विराम कंटिन्यू रहेगा? इस वॉर के इंपैक्ट क्या हमें मिल चुके हैं या आगे जाके और इंपैक्ट देखने मिल सकते हैं? हर एक चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, बट पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं। नमस्कार, मैं संकेत अवटे। बेसिकली आज के दिन हम क्लियरली डिस्कशन करने वाले हैं चार्ट के ऊपर। अगर हम चार्ट को अच्छे से देखें तो हमें पता चलेगा एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग हो चुका है और इस गैप अप के बाद फिर एक रेड कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ब्रॉडर वे में आज के दिन अगर हम मार्केट में देखें तो आज फिर से हमें रेड कैंडल दिखने मिल रही है। हुआ क्या है, अब यहां से क्या हो सकता है और किस प्रकार से मार्केट रिएक्ट कर सकता है वो भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इतना बड़ा गैप अप होने के बाद क्या ये सच में सस्टेनेबल है? मन में सवाल सबके आ सकते हैं। बट ओवरऑल अगर आप देखो तो बोला यह जा रहा है कि हमने युद्ध रोक दिया है। बट आज के दिन, मतलब मैं वीडियो बना रहा हूं 9 अप्रैल को, डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी बोल दिया है कि हमने कोई 10 पॉइंट के ऊपर एग्रीमेंट नहीं करा है और मैंने कोई भी उनके साथ सेटलमेंट नहीं करी है। ईरान झूठ बोल रहा है और कुछ दलाल पत्रकार, दलाल पोर्टल्स झूठ फैला रहे हैं। क्लियर बकवास करने लग जाता है डोनाल्ड ट्रंप, हर बार की तरह उसका नाटक है। बट आज के दिन वॉर की अनसर्टनिटी, ईरान ने क्लियरली हार्मोन्स पे कब्जा कर लिया है। स्टेट ऑफ हार्मोन्स पे कब्जा करना मतलब बहुत बड़ी बात है, दुनिया को इंपैक्ट होता है। बट वहां से क्या हो रहा है पता है? अब अमेरिका बोल रहा है कि हम उसके ऊपर कब्जा करेंगे, कंट्रोल हमारा रहेगा और टैक्स वसूली हम करेंगे। सिंपल वे में मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी क्लियर किया है कि अमेरिका का इंटरेस्ट है पैसा कमाना, बाकी कोई उनका इंटरेस्ट नहीं है। मैं दुनिया को बचाने वाला हूं, इस देश को खत्म करूंगा, उस देश को बचाऊंगा, ये परमाणु बम बना रहा है वगैरह वगैरह, ये सारी झूठी चीजें हैं। उनको सिर्फ पैसा कमाना है, वहां से टैक्स कमाएंगे। और ऑयल के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ईरान के ऊपर बहुत सारे उन्होंने ऑलरेडी लगा रखे हैं। इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल का कंट्रोल अमेरिका के पास है। मतलब मोर देन 60%, मैं बार बार बोलता हूं 80-90% का कंट्रोल ऑलरेडी अमेरिका के पास है ही है। सबको कंट्रोल यही कर रहे हैं। इसका मतलब सिंपल है कि हर जगह से पैसा कमाना। अब हुआ यह है कि ईरान ने क्लियरली उनको रिटेलिएट कर लिया है, बोल दिया है कि हम जीत गए, तुमको छोड़ेंगे नहीं और तुमसे हम डरने वाले बिल्कुल भी नहीं है। वहां पे 10 लाख सिविलियंस ने आर्मी ज्वाइन कर रखी है। ईरान कंप्लीटली भड़का हुआ है, वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। अब उनको ये नौबत आ चुकी है अमेरिका को कि उन्होंने पाकिस्तान को बीच में ले लिया है। मतलब देख लेना कितने घटिया देश को एज अ मीडिएटर इनको लेना पड़ रहा है। बहुत बुरे दिन ऑलरेडी अमेरिका के ऊपर आ चुके हैं। सो यहाँ पे जो अनसर्टनिटी दिख रही है, इसका रीजन मैं आपको बताना चाहता हूं कि होगा ये, अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन अब बढ़ रहा है। अमेरिका के अंदर लोगों में भड़ास उड़ रही है और लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब अब इसको हम वोट नहीं करेंगे, इसको हटा दो ट्रंप को। बहुत जगह पे प्रोटेस्ट चल रहा है यूएस के अंदर और ओवरऑल ग्लोबली ये सारी चीजें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है और मिड टर्म इलेक्शन भी आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। अगर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तभी मार्केट में बहुत अच्छी ग्रोथ हमें देखने मिल सकती है। उसके अंदर अगर आप देखो तो अमेरिका के अंदर और एक केस चल रहा था जो कि इंडिया में हाई कोर्ट में चल रहा था। जो एलिगेशंस अमेरिका ने लगाए थे, अमेरिका की कुछ एजेंसीज ने लगाए थे और कुछ इंडियन एजेंसीज ने भी लगाए हुए थे, जहां पे अदानी साहब के ऊपर आरोप थे। वहां से वो बाइज्जत बरे हो चुके हैं। वो हर बार की तरह है, मतलब अदानी के ऊपर आज तक कोई भी एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। हर एक आरोप से वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं। सो ओवरऑल अगर आप देखो तो जो भी हर्मोज के ऊपर कंट्रोल इन्होंने ईरान ने ले रखा है, वहां पे और एक बड़ा इशू हो सकता है। ईरान टैक्स वसूली करेगा, ईरान की कमाई होगी, बट ईरान का लॉस जो हुआ है वहां से ईरान वसूल करने की कोशिश करने वाला है। बट ओवरऑल ऑयल के प्राइसेस भी हमें बहुत ज्यादा कम होते हुए नहीं नजर आएंगे। रीजन बिहाइंड दैट मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये वॉर लाइक सिचुएशन चल रही थी ना, तब जितना स्टॉक कर सकते थे उन्होंने कर लिया है ईरान ने और कुछ कंट्रीज ने। बट उन्होंने ऑयल एक्सट्रैक्शन बंद कर दिया था। जब भी ऑयल एक्सट्रैक्शन बंद किया जाता है तो बहुत बड़ा इंपैक्ट उस ऑयल रिजर्व पे आता है। जो फोर्स से हम वाटर इंजेक्ट करते हैं या एयर इंजेक्ट करते हैं, जो भी लिक्विड इंजेक्ट करते हैं, और वहां से फिर
ऑयल आता है बाहर, जब वो प्रोसेस बंद हो जाती है ना ऑयल एक्सट्रैक्शन की, जो होल होता है वो खत्म हो जाता है, पानी ऊपर आ जाता है, अदरवाइज वो चोक हो जाता है, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं वो हो जाते हैं। उसको कंटिन्यूअसली एक्टिव रखना होता है। अगर उसको एक बार बंद कर देंगे तो उसका फिर से एक्टिव होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसीलिए एक गैप आने वाला है, कुछ टाइम जाने वाला है। इस क्वार्टर के अंदर इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं होने वाला, बिकॉज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो रिजर्व्स थे उसके ऊपर चीजें चल रही थी, रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ाए नहीं गए इंडिया के अंदर, पेट्रोल डीजल के रेट उतने ज्यादा नहीं बढ़े हैं। इसका मतलब सिंपल है कि इसका इंपैक्ट इलेक्शन की वजह से रुका है। आपको पता ही है डेट कितनी है और कौन सी जगह पे इलेक्शन चल रहे हैं। इलेक्शन होने के बाद डेफिनेटली रेट बढ़ेंगे, कोई नहीं रोक सकता इसको। अगर रेट बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन डेफिनेटली बढ़ने वाला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आरबीआई बोल रहा है। आरबीआई ने क्लियरली बोल रखा है, गवर्नर ने, जो भी उनकी मीटिंग हुई उसमें, कि हम रेट कट की तो बात ही छोड़ दो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। इन्फ्लेशन समवेयर अराउंड Q1 में 4%, Q2 में 4.4, Q3 में 5.2 और Q4 में 4.7, ओवरऑल 4.6 इन्फ्लेशन रह सकता है, विच इज ऑन हायर साइड। उसके साथ साथ अपनी जीडीपी की ग्रोथ भी उन्होंने कट कर रखी है। जो ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 26-27 की हम बात करें, करंट ईयर की 7% का फोरकास्ट था, वो फिर से घटा के 6.9 तक लेके आए हैं। ओवरऑल उनका कहने का मतलब सिंपल है कि पहला क्वार्टर और दूसरा क्वार्टर, मतलब अभी जो फाइनेंशियल ईयर की हम नए बात कर रहे हैं, मार्च में खत्म हो चुका है पुराना साल, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 2 क्वार्टर हमारे थोड़े खराब जा सकते हैं। पहला तो जाएगा ही जाएगा, दूसरा और थोड़ा खराब हो सकता है एज कंपेयर टू फर्स्ट। सेकंड इज बेटर, बट थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर बढ़िया कर सकते हैं, ताकि जो पुराना गैप है पहले 2 क्वार्टर का वो भर के निकल जाएगा। अगर हम ओवरऑल मार्केट में अगर हम चार्ट पे देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी ये गैप अप हुआ है वो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल नहीं लग रहा है आज के दिन, बिकॉज जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ऑफिशियल प्रॉपर स्टेटमेंट क्लोजिंग के नहीं आएंगे, तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि सब कुछ खत्म हो चुका है या सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। राइट, सो दोनों भी चीजें बोलने के लिए प्रॉपर स्टेटमेंट और कुछ दिनों का वेट, जब तक इन्होंने युद्ध को रोका है तब तक हमें करना होगा, और उसके बाद हमें प्रॉपर क्लैरिटी आएगी। ओवरऑल आप स्मॉल कैप की तरफ देखोगे तो स्मॉल कैप में आपको नजर आएगा कि जबरदस्त गिरावट है। ओवरऑल टॉप से लेके बॉटम तक अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड 24-25% का फॉल था, और आज के दिन जैसे ही मार्केट ऊपर है तो समवेयर अराउंड 16% के आसपास हमें ओवरऑल गैप नजर आ रहा है, टॉप से आज के दिन, और बॉटम तक भी मैं बात कर रहा हूं। सो इसका मतलब सिंपल है कि मार्केट आज भी अच्छे लेवल पे हमें मिल रहा है। जो नेगेटिव पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स उसको डिस्काउंटिंग किया गया है। आज के दिन अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो छोटी अमाउंट डाल सकते हो। डेली एसआईपी हमारे सारे क्लाइंट की ऑलरेडी इंटैक्ट है, आज तक आपने नहीं करी होगी तो प्लीज जाके शुरू कर देना। कुछ दिनों के बाद डेली एसआईपी हमें बंद करनी है, जैसे ही माहौल ठंडा हो जाएगा, मार्केट और 1-2 हजार पॉइंट से ऊपर जाएगा, डेली एसआईपी बंद कर देंगे। लमसम आज के दिन थोड़ा आपको डालना होगा। लमसम अभी हम इन्वेस्ट करेंगे, कुछ टाइम और देंगे, देखेंगे क्या होता है, वेदर इट इज अपसाइड और डाउनसाइड। डाउनसाइड आता है तो वेट करेंगे और बढ़िया से फिर एक अच्छा खासा माहौल देके फिर बॉटम पे इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। और जब हमें लगेगा कि यहां से भाई साहब ब्रेकआउट्स होने लगे हैं, कोई इशू नहीं है, जब भी ब्रेकआउट्स होंगे मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, देन विल टेक डिसीजन कि और बचा हुआ इन्वेस्ट भी हम कर सकते हैं। कभी भी ये मत सोचना कि एग्जैक्ट बॉटम आपको मिलेगा, इसी पॉइंट पे आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। जस्ट इमेजिन अगर इन्होंने फिर से हमला कर दिया ना, ये गैप भरने में कोई टाइम नहीं लगने वाला, धड़ल्ले से मार्केट गिर जाएगा बिकॉज ऑफ ओनली वन स्टेटमेंट। बहुत बुरा हाल मार्केट का हो सकता है। सो बी केयरफुल। मार्केट बढ़िया कर रहा है, जब गिरता है ना तो हाय हल्ला करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तोबा तोबा क्या हो गया मार्केट में, कोई जरूरत नहीं है। और जब भी मार्केट ऐसे गैप अप ओपन होता है, अरे चलो मार्केट को अब रुकेगा नहीं, न्यूट्रल रहो, दोनों साइड से सोचो और प्रैक्टिकल डिसीजन लो। एक लेवल पे मैंने इन्वेस्टमेंट करी है ना, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, समझो मार्केट गिर गया, यहां तक आ गया, फॉर एन एग्जाम्पल 20% का क्रैश है, डाल दो ना पैसा। आपको सोचने की जरूरत नहीं है 30 बेसिस पॉइंट और नीचे आएगा, 50 बेसिस पॉइंट और नीचे आएगा, 500 बेसिस पॉइंट आएगा, समझो और 5% नीचे जा सकता है, जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो 20% सस्ता मिला, वहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई। फिर अगर लगता है और 10-20% मार्केट नीचे है तो और एवरेजिंग करो, अदरवाइज शांति से देखते रहो। बार बार छोटे मोटे गैप अप गैप डाउन पे, थोड़ा ऊपर जाने पे और नीचे जाने पे हाई हल्ला करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर वैसे करते हो तो डेफिनेटली मार्केट में आपको लॉसेस बेयर करने पड़ेंगे। आपको कोई भी हमारी हेल्प चाहिए तो प्लीज हमारे साथ संपर्क करें, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।